पिछले एपिसोड में हमने नागेश्वर नाथ मंदिर प्रथम ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत विस्तार से श्रवण किया, जिसमें मंदिर के स्थापत्य से अवगत कराया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और इस सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में सदा विशेष महत्व रहा है। और देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिसमें आप हमेशा अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसे मंदिर की व्याख्या करने जा रहे हैं जो शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय के क्रोध को शांत करने आए भगवान शिव को समर्पित है, जिसे दूसरी शताब्दी में बनाने के प्रमाण मिलते हैं। इसे सातवाहन राजवंश के राजाओं ने बनवाया और आधुनिक युग में इसे विजयनगर और राजा हरिहर प्रथम ने बनवाया, जिसकी अहम भूमिका आज भी अपना स्थान रखती है और जो शायद ही आपने पहले कभी श्रवण की होगी। जी हाँ, माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्रों के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने का निर्णय ले चुके थे। शिव ने रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश से करवा दिया, तो वापस लौटने पर पार्वती नंदन कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रोंच पर्वत पर अकेले ही चले गए। उन्हें शांत करने के लिए पिता को आते देखकर कार्तिकेय ने दूसरी जगह जाने की कोशिश की, लेकिन देवताओं के कहने पर वो वहीं रुक गए। जहाँ शिव और पार्वती रुके थे उसे श्री शैलम के नाम से जाना गया। जी हाँ, यहाँ स्थापित लिंग के रूप में इष्ट देव की पूजा चमेली से की जाती थी, जिसके कारण यहाँ के इष्ट देव का नाम भी मल्लिका अर्जुन पड़ गया। यहाँ श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार महाशिवरात्रि को माना गया है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के स्थान पर स्थित है। और इस मंदिर को श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर शिव और शक्ति के संप्रदायों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ हिंदू देवियों के 18 शक्तिपीठों में अग्रणी माना गया है, जहां शिव और शक्ति की पूजा मल्लिका अर्जुन के रूप में की जाती है। यहाँ उन्हें लिंगम के रूप में और पार्वती को भ्रमरंबा के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर का परिसर लगभग 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 4 प्रवेश द्वार या गोपुरम बने हुए हैं। मंदिर से कई मंदिर जुड़े हुए हैं, जहाँ मल्लिका अर्जुन और भ्रमरंबा मुख्य देव है। इस परिसर में कई हॉल, विजयनगर में निर्मित मुख मंडप है। ये मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बना है। बीच के मंडप में कई स्तंभ बने हैं, जिसमें नदिकेश्वर की विशालकाय मूर्ति है, जो कि एक दूसरे से ऊपर उठी हुई है। यहाँ मुख मंडप गर्भगृह की ओर जाने वाला हॉल है, जिसमें जटिल नक्काशी वाले खम्भे भी हैं। जिस मंदिर में मल्लिका अर्जुन स्थित है उसे 7वीं शताब्दी का सबसे पुराना मंदिर माना गया है। यहाँ सहस्त्र लिंग बने हैं जो राम ने बनवाए, जबकि 5 अन्य लिंग भी बने हैं जिन्हें माना जाता है कि ये पांडवों द्वारा बनवाए हुए हैं। इसके परिसर में एक दर्पण हॉल में नटराज की छवियां बनी है। यहाँ मुख्य मंदिर में शिखरेश्वर मंदिर बना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मंदिर में शिव दर्शन करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ कृष्णा नदी को पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी तक पहुँचने के लिए 852 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। हमेशा ही इस नदी के जल से शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। शिव महापुराणम में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस हो गई, जिसमें शिव ने प्रकाश के विशाल स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत को खोजने के लिए नीचे और ऊपर अपना रास्ता बांटा और ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए कहा कि अंत का पता चल गया। जबकि विष्णु हार स्वीकार कर गए, वहीं शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में आए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जहां ब्रह्मा जी का समारोह कोई स्थान नहीं मिलेगा, जबकि विष्णु को निरंतर पूजा जाएगा। जहां शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, जबकि 12 को बहुत शुभ, पवित्र और प्रत्येक को शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन स्थानों पर प्राथमिक छवि लिंगम का रूप है, जो आरंभ और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है। जहां श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को 18 महाशक्ति पीठों में मान्यता दी गई है। दक्ष यज्ञ और सती के आत्मदाह की कथा में सती देवी के स्थान पर श्री पार्वती का उदय हुआ और शिव को गृहस्थ बना दिया गया। यहाँ पौराणिक शक्तिपीठों की उत्पत्ति के आदि पराशक्ति के पवित्र निवास स्थान है, जो सती देवी की लाश के गिरने के कारण बने थे। जब शिव सती को लेकर घूम रहे थे तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का ऊपरी होंठ गिरा। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी
जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूरा होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।